Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो कमोडिटी मार्केट की जो शुरुआत है ना वो हुई थी 2002 में। कमोडिटी मार्केट को सेबी ही रेगुलेट करता है। ये जो मार्केट है ये सुबह 9 बजे से लेकर रात को सर्दियों में 11:55 तक चलती है और समर्स में 11:30 तक चलती है। बेसिकली अमेरिकन मार्केट के 4 टाइम जोन है, उस वजह से अमेरिकन मार्केट में टाइम चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे यहां भी टाइम चेंज होता है। अब यहां पर कुछ कमोडिटीज हैं जो एग्री कमोडिटीज हैं। तो एग्री कमोडिटीज 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्रेड करती हैं और जो नॉन एग्री कमोडिटीज हैं वो इस टाइम तक ट्रेड करती हैं। ठीक है, अब ये जो मार्केट है मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती है। अब यहां पर इस मार्केट में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप ज्वेलर के पास जाएं, ज्वेलरी बनवा लें, ज्वेलर के पास जाएं, एक बार खरीद लें, गवर्नमेंट के आप बॉन्ड खरीद लें, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड जो है, या फिर आप गोल्ड के ETF खरीद लें, या फिर गोल्ड के फ्यूचर्स को भी खरीद के आप काम कर सकते हैं, गोल्ड के ऑप्शन को खरीद के भी काम कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है यहां पर ट्रेड किया जाता है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट में आप कैसे काम करते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के तौर पर। ठीक है, कमोडिटी में 2 तरीके से काम किया जाता है। पहला कमोडिटी फ्यूचर्स को बाय या सेल करके, और दूसरा उसके ऑप्शंस को बाय या सेल करके। अब ध्यान रखिएगा, हर एक कमोडिटी का ऑप्शन नहीं होता है, केवल सेलेक्टिव कमोडिटीज का ऑप्शन होता है, पर फ्यूचर्स सभी कमोडिटीज के होते हैं जो भी लिस्टेड कमोडिटीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कमोडिटीज कितनी तरह की होती हैं। तो कमोडिटी की अगर हम बात करें तो मेजर 4 सेगमेंट की कमोडिटीज होती हैं, जिसमें पहले एग्री कमोडिटीज। ठीक है, बहुत सारी एग्री कमोडिटीज हैं, जैसे पोटैटो है, कॉफी है, टी है, शुगर है। ठीक है, एग्रीकल्चर, बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जो ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, स्पाइसेस हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, ठीक है, आपका चिली है, इस तरह से बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो मसाले के तौर पर ट्रेड की जाती हैं। साथ ही साथ बेस मेटल यहां पर ट्रेड किए जाते हैं। तो बेस मेटल्स में जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इस तरह के जो बेस मेटल्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। जो बुलियंस हैं यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। बुलियंस का मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और एनर्जी यहाँ पे ट्रेड की जाती है। तो एनर्जी में क्या होता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरह की जो कमोडिटीज हैं वो यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। तो ये 4 मेजर तरह की कमोडिटीज को हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है सर, हाँ small thing sir I wish to talk. जी, Actually, this is my first class. My name is Varun. So I am a physical commodity trader of palm oil. ओके The class I am thinking to become to do paper trading. Okay. Just to give a little bit picture. ओके, यू वांट टू लर्न पेपर ट्रेडिंग? ओके ओके, नॉट एन इशू। तो ये 4 तरह की मेजर कमोडिटीज हैं जो यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं। ठीक है,
अब यहां पर आपको समझना यह है कि इन कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कमोडिटीज ना फंडामेंटल बेस्ड होती हैं, उनके पीछे के रीजन होते हैं जिसकी वजह से कमोडिटीज चलती हैं, गिरती हैं या चढ़ती हैं, ठीक है। इन्हें मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। बट अगर आप कमोडिटीज में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए MCX और NCDEX ये दो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिनमें आप काम करते हैं। अब इनमें काम करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में ये जो सेगमेंट है कमोडिटीज का ये एक्टिव होना चाहिए और यहां पर आप मार्जिन को यूज करके काम कर सकते हैं। अब जो कमोडिटी की मार्जिन होते हैं ना वो 6% से लेकर 20% तक होते हैं। अब ये 6% एंड 20% क्या है, ये 6 और 20% है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 6% से 20%, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। जबकि हम अगर ऑप्शंस करते हैं कमोडिटी के उसके लिए क्या पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, वो हमने पहले समझ लिया था, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की हम बात करें तो एग्री कमोडिटीज के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने देखना होता है। तो देखो सबसे पहले एग्री कमोडिटीज ना डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। आपने देखा होगा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बात करते हैं अनियन की, तो आपने देखा होगा कभी कभी इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है। देखो नॉर्मली अनियन के प्राइस क्या होते हैं, 20-30 रुपीज पर केजी, बट कभी कभी क्या होता है डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है 100 रुपीज केजी भी मिलती है। तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है प्योरली डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है। दूसरा, मॉनसून एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जो मॉनसून बेस्ड होती हैं। मॉनसून अच्छा नहीं आया तो अब आपने देखा है ना MSP एक क्रूशल रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट की चेंज हो गई तो क्या होगा, कमोडिटी के प्राइसेस एक तरह से रिएक्शन देंगे, ठीक है। और देखिए अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया, जैसे हम बात करते हैं राइस की, ऑल्दो राइस ट्रेड नहीं होता है पर हम ऐसी जस्ट टू डिस्कस, तो राइस के लिए आपको पता है बहुत बड़ा पानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है ना राइस के लिए। अब मान लीजिए मॉनसून बुरा आया तो राइस की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। राइस की जब प्रोडक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा, प्राइसेस अप हो जाएंगे। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 ट्रिगर जो है ना ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और एनर्जी यहाँ पे ट्रेड की जाती है, तो एनर्जी में क्या होता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरह की जो कमोडिटीज हैं वो यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। तो ये 4 मेजर तरह की कमोडिटीज को हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। Sir, just small things I wish to talk. जी। Actually, this is my first class. My name is Varun. So I am a physical commodity trader of palm oil. Okay. The class I am thinking to become to do paper trading. Okay. Just to give a little bit brief, sir. Okay, you want to learn paper trading? Okay, okay, not an issue. तो ये 4 तरह की मेजर कमोडिटीज हैं जो यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि इन कमोडिटीज को ट्रेड करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कमोडिटीज ना फंडामेंटल बेस्ड होती हैं, उनके पीछे के रीजन होते हैं जिसकी वजह से कमोडिटीज चलती हैं, गिरती हैं या चढ़ती हैं, ठीक है। इन्हें मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। बट अगर आप कमोडिटीज में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए MCX और NCDEX ये 2 एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिनमें आप काम करते हैं। अब इनमें काम करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में ये जो सेगमेंट है कमोडिटीज का ये एक्टिव होना चाहिए
और यहां पर आप मार्जिन को यूज करके काम कर सकते हैं। अब जो कमोडिटी की मार्जिन होते हैं ना, वो 6% से लेकर 20% तक होते हैं। अब ये 6% एंड 20% क्या है? ये 6 और 20% है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 6% से 20%, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। जबकि हम अगर ऑप्शंस करते हैं कमोडिटी के, उसके लिए क्या पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, वो हमने पहले समझ लिया था, ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की हम बात करें तो एग्री कमोडिटीज के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने देखना होता है। तो देखो, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज ना डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। आपने देखा होगा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बात करते हैं अनियन की, तो आपने देखा होगा कभी कभी इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है। देखो, नॉर्मली अनियन के प्राइस क्या होते हैं? 20-30 रुपीज पर केजी, बट कभी कभी क्या होता है, डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है 100 रुपीज केजी भी मिलती है। तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है प्योरली डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती हैं। दूसरा, मॉनसून एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जो मॉनसून बेस्ड होती हैं। मॉनसून अच्छा नहीं आया तो अब आपने देखा है ना, एमएसपी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट की चेंज हो गई तो क्या होगा? कमोडिटी के प्राइसेस एक तरह से रिएक्शन देंगे, ठीक है। और देखिए, अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया, जैसे हम बात करते हैं राइस की, ऑल्दो राइस ट्रेड नहीं होता है, पर हम ऐसी जस्ट टू डिस्कस, तो राइस के लिए आपको पता है बहुत बड़ा पानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी लगता है ना राइस के लिए। अब मान लीजिए मॉनसून बुरा आया तो राइस की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। राइस की जब प्रोडक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा? प्राइसेस अप हो जाएंगे। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 ट्रिगर जो है ना, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।